दास्तां जैसी भी। मेरे प्यारे कहानी प्रेमियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल दास्तां है कुछ ऐसी वे। तो आज हम सुनेंगे जिना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 8। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि पता है, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं 1 घंटे से रिकॉर्ड कर रही थी, और जब सेव करने की बारी आई तो मैंने डिलीट दबा दी और सारी मेहनत बेकार। कैन यू इमेजिन, मैं ये दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या कहूँ। बट जो भी हो, खैर नॉर्मल हो जाती हूँ। तो तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये तो बोलना फॉर्मेलिटी करना ही पड़ेगा ना, फॉर्मेलिटी नहीं, ये ज़रूरी है, करना पड़ता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो और पुराने भी हो, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार, आज तो प्लीज़ कर दो। देखो मेरी डबल मेहनत हो गई, मैं तब से कर रही हूँ। बहुत मेहनत जाता है वीडियो बनाने में, पहले उसे रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर वीडियो एडिट करो, बहुत टाइम जाता है यार। आपको टाइम नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, बस सेकंड भर का टाइम लगेगा आपको, बस कर दो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो, सॉरी यार क्या क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद पता नहीं, अभी इतना बड़ा हादसा हो गया मेरे साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कमेंट दबा कर कीजिएगा। और साथ ही अगर मेरे क्या बोलूँ मैं, और साथ ही मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट की जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया गया है। वैसे गुस्सा तो बहुत आया था जब ये हादसा हुआ मेरे साथ ना, मैं सोच रही थी मैं नहीं करूँगी, बट क्या है ना कि जितना बेसब्री आपको रहती है, जितना वेट आप करते हो मेरी स्टोरी की, उतनी ही मैं भी करती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, मुझे ऐसा हैबिट सा हो गया है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस स्टोरी के थ्रू से आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैंने आप लोगों को पर्सनली जाना नहीं है, मैं जानती नहीं किसी को भी पर्सनली, या फिर आप लोग मुझे भी नहीं जानते पर्सनली, बट फिर भी ऐसा फील होने लगा, एक अटैचमेंट सा बन गया है आप लोगों के साथ में, कि जैसे कि आप लोग फैमिली हो मेरी ना, फ्रेंड्स हो। तो इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बस बना लेती हूँ। और हाँ, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो आप लोग कहते हो कि मैं रोज़ अपडेट नहीं दे सकती, वे इसीलिए नहीं दे सकती क्योंकि मैं वर्किंग में हूँ, और उस बीच मुझे सब मैनेज करना पड़ता है। तो आई होप कि आप उस चीज़ को समझेंगे और दिल से सपोर्ट करेंगे। और बाकी तो खैर मैं हूँ ही। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम खोटे के हम सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। पता नहीं मैं वो फ्लो पे जा पाऊँगी या नहीं, जो पहले मैंने 1 घंटा जो बर्बाद किया है। तो चलिए, पहले जैसा कि हम हर वीडियो पे करते हैं, इस पर भी करेंगे कि अब पहले तो हम अपना रिकैप देखेंगे कि लास्ट वीडियो पे हमने कहाँ तक छोड़ा था। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि श्रेया ने प्रपोज कर दिया स्वर्णा को, और स्वर्णा ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्टेंस के बाद में बहुत सारा कुछ हुआ उन दोनों के बीच में, खैर वो तो हमने डिस्कस कर लिया है। और हाँ, साथ ही जिसने भी अभी तक इस कहानी की जो पहली वीडियोस है, पहली पार्ट है, वो अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टार्टिंग से पार्ट 1 से देख सकते हैं, क्योंकि अगर बीच में आप सुनोगे ना तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं चीज़ें। तो अगर यहाँ से सुनोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आगे की चीज़ें क्या हुई है। जब कोई भी चीज़ हम स्टार्टिंग से पता चलती है ना, तो वो थोड़ी अलग ही लेवल का मज़ा देती है। तो इसीलिए अभी के अभी जाइए और विज़िट कीजिए मेरे बाकी पार्ट्स को भी। और साथ ही इसके साथ साथ और एक कहानी जो है मैं सुनाती हूँ, वो है लव ऑनलाइन, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। और हाँ, लव ऑनलाइन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत जल्द लाऊंगी मैं, प्लीज़ थोड़ी सी क्या कहते हैं उसे, पेशेंस रख लीजिए, मैं ज़रूर लाऊंगी, इतना टाइम दे दीजिए मुझे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बकवास कर लिया आज मैंने, तो अब ज़्यादा नहीं करते, सीधे कहानी पे आते हैं। तो ये होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ स्वर्णा तो सो रही होती है बट श्रेया जाग जाती है। और श्रेया जागने के बाद स्वर्णा को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखती है, क्योंकि ये जो सुबह थी आज की, ये भले ही औरों के लिए एक ऑर्डिनरी डे था, सेम सा, बट इन दोनों के लिए कुछ अलग था, स्पेशल था। क्योंकि कल ही ये दोनों रिलेशन में आए, इन्होंने प्रपोज किया, एक्सेप्ट किया, रिलेशन में आए, और ये इनका रिलेशन का पहला दिन था।
तो भाई हवा में भी मधोसी सी छाई हुई थी, और ही क्या बताएं हम, बस प्यार का माहौल था हर तरफ। तो देखती है तो श्रेया जो है उसे बहुत ही प्यार से देखती है। स्वर्णा के फेस पे बाल आ रखे होते हैं, तो श्रेया उसे बड़े ही प्यार से हल्के से अपनी उंगलियों से उसे हटाती है, और साथ ही अपने हाथों से स्वर्णा के गालों को सहलाती है बड़े प्यार से, और कहती है मेरा बच्चा। उसके बाद अपने फेस को ले जाती है स्वर्णा के फेस के करीब, और फिर फोरहेड पे एक मॉर्निंग वाला किस करती है, और फिर कहती है आई लव यू। तो किस से क्या होता है, स्वर्णा जाग जाती है, वो अपनी बॉडी की मूवमेंट करती है और कहती है गुड मॉर्निंग। तो श्रेया कहती है कि गुड मॉर्निंग माय लव, उठ गई। श्रेया कहती है कि उठ गई। आप कब उठी वैसे? तो श्रेया कहती है कि मैं तो कब से उठी हूँ। फिर क्या कर रही थी उठ के? मैं अपनी दुनिया को देख रही थी। इस पर स्वर्णा बहुत ही क्यूट से स्माइल देती है, और जो हाथ होता है श्रेया का स्वर्णा के गालों पे, उसे हल्के से अपने आगे लाती है अपने लिप पर, और उसे किस करती है आई लव यू। और उस पर श्रेया कहती है कि आई लव यू मोर मेरी जान। तो स्वर्णा बस हंसती है उसे देखकर, और फिर स्वर्णा कहती है पता है आज क्या है? तो श्रेया पूछती है आज क्या है? तो स्वर्णा कहती है क्यों, आपको पता नहीं आज क्या है? इस पर श्रेया कहती है कि नहीं तो, तुम्हारा बर्थडे है क्या? तो श्रेया कहती है कि नहीं। फिर क्या है आज? श्रेया पूछती है। तो वो कहती है कि अरे बुद्धू, कल हम रिलेशन में आए थे ना, तो हमारा एज अ कपल आज पहली सुबह है। तो श्रेया कहती अच्छा हाँ वो तो है, तभी मैं सोचूं आज की सुबह इतनी अलग क्यों लग रही है मुझे। मतलब कि हवाओं में भी ना ऐसा लग रहा है कि जैसे सुकून भरा है, प्यार भरा हुआ है, और मेरी जान की खुशबू पूरे हवा में महक रही है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि तो स्वर्णा कहती है इसीलिए आज आप मुझे छोड़कर ऑफिस नहीं जाओगी, आज आप मेरे साथ रहोगे दिन भर। और आज तो सेलिब्रेशन बनता है ना, हम जाएंगे बाहर, आउटिंग पर जाएंगे, हम पार्क जाएंगे, हम बीच जाएंगे, हम आइसक्रीम्स खाएंगे, और ढेर सारी मस्ती करेंगे, और ढेर सारा वक्त हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। तो इस पर श्रेया कहती है कि जो हुक्म मेरी मलिका। तो इतने कहते उसके बाद श्रेया कहती है कि चलो तो अब उठ जाते हैं। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि नहीं मुझे और थोड़ी देर सोना है। तो श्रेया कहती है बट कहने ही होती है कि स्वर्णा श्रेया के ऊपर आ जाती है, ऊपर आकर उसके गालों को किस करती है, और फिर एक गाल से दूसरी गाल, फिर फोरहेड, फिर उसके ईयर पर जाती है और एक हल्की सी बाइट कर देती है। और श्रेया कहती क्या कर रही हो, खा जाओगी क्या मुझे? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ खा जाऊंगी, मैं चबा जाऊंगी आपको कच्चा। तो उसके बाद श्रेया कहती है कि क्या हो गया सुबह सुबह, ऐसी मैन ईटर क्यों बन रही हो? तो स्वर्णा कहती है कि मैन ईटर नहीं, मैं श्रेया ईटर बन रही हूँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं, फिर दोनों कसकर एक दूसरे को हक करते हैं, और फिर स्वर्णा कहती है कि चलो आप मुझे किस करो। तो श्रेया स्वर्णा के हेड पे किस करती है, और फिर उसको अपने बाहों में जकड़ लेती है जोर से, और कहती है कि आई लव यू, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़े रहूंगी। मुझे ना स्वरू ऐसा फील हो रहा है कि ये पल बस ख़त्म ना हो, समय यही थम जाए।
तुम ऐसे ही मेरी बाहों में हमेशा रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती रहूँ पूरी ज़िंदगी। तो इस पर स्वर्णा कहती है, मैं भी चाहती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो यही हूँ आपके पास। तो श्रेया कहती है कहकर उसे और टाइट चाक कर लेती है। तो उसके बाद में वो दोनों उठते हैं। उठकर दीदी ने नाश्ता बना दिया होता है तो वो दोनों फ्रेश हो जाते हैं, फिर रेडी हो जाते हैं बाहर जाने के लिए। नाश्ता वगैरह कर तो निकलते हैं। निकलने के बाद वो लोग पहुंचते हैं एक पार्क पे, जो कि श्रेया का पहला पार्क था, वो जहाँ पे वो गई थी विजिट करने, वो भी लड़की के साथ, मतलब कि अपनी प्यार के साथ। इससे पहले गई नहीं, एक डेट ही था ये उन दोनों का, तो गई नहीं थी वो पहले कभी। तो पहले बार जाती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है इस बार। और वो बेझिझक पूरे पार्क में स्वर्णा के हाथ पकड़ कर बैठती है, चलती है। उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन लोग उसे देख रहे हैं या फिर लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगा, बिल्कुल नहीं, उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो स्वर्णा भी, उसे भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चल रहे पार्क पे, फिर बैठे भी हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ कर। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से ऐसे, मतलब इस रिश्ते पे ना, जो ये हमारा वाला रिश्ता है, इस रिश्ते पे क्या होता है कि लोग पहले इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं, वो लोग एक्सक्यूजेस देते हैं कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि आप जब इस रिलेशन में आ रहे हो तो आपको पता है कि आपका पार्टनर क्या है। ठीक है, आपका पार्टनर, आपको पता है वो एक लड़का है या लड़की, और ये चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है सोसाइटी पे। तो आप सब जान कर ही उस रिलेशन में आ रहे हो। और एक बार जब एक रिलेशन में आ जाते हो आप, फिर आने के बाद में आप जब बातें आती है साथ रहने की, रिश्ता निभाने की, आप उसे इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तब आपको सोसाइटी दिखती है, आपको इज्जत दिखता है। ये चीज़ गलत है। तो इन दोनों के केस में क्या था, ये टोटली ऑपोजिट था। ये दोनों को घंटा फर्क नहीं पड़ता था लोगों से। सॉरी मेरी वर्डिंग थोड़ी, सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। तो इन्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था लोगों से। तो जो दुनिया जाए भाड़ में, हम करते हैं प्यार, यही मैटर करता है हमारे लिए। इनका ये था। तो वो दोनों पार्क में रहते हैं उस दिन। और प्लीज़ एक बात मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में कुत्ते भौंक रहे हैं या फिर कुछ भी बैकग्राउंड नॉइज़ आता है तो प्लीज़ सॉरी उसके लिए। मैं बिल्कुल भी अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही शाम हो चुका है, मैं जहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं बाहर हूँ। तो आई होप कि आप लोग एडजस्ट कर लेंगे ये चीज़। तो मैं कहाँ थी, यस। तो पार्क से निकलकर वो जाते हैं मार्केट पे, एक लोकल मार्केट पे जाते हैं, जहाँ जाने का इच्छा श्रेया करती है, क्योंकि इससे पहले वो छोटे मोटे मार्केट पे गई नहीं। वो बस बड़े बड़े दुकान या फिर शॉप्स या फिर मॉल्स पर ही जाया करती थी। तो पहली बार उसे एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने का मन किया, वो भी स्वर्णा के साथ। वो खुल के जीना चाहती थी एक लाइफ, अपने स्टेटस को, अपने जो टैग है उसे हटाकर वो बस एक कपल्स की तरह बस जीना चाहते थे। तो वो लोग जाते हैं मार्केट में, घूमते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। और उसके बाद बहुत सारे शॉपिंग्स भी करते हैं वो मार्केट से। और जब दिन हो जाता है और लंच का टाइम हो जाता है तो भूख लगता है दोनों को। तो फिर श्रेया स्वर्णा को उसकी फेवरेट प्लेस पे लेकर जाती है लंच के लिए। तो वहाँ लंच करते हैं। लंच करते समय भी वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं होटल पे, रेस्टोरेंट पे। और उस चीज़ से उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिंदास पकड़ती है उसका हाथ। और फिर लंच वगैरह करके निकलते हैं। फिर अब टाइम आता है बीच पे जाने की। तो वो लोग बीच पे जाते हैं अपने नंगे पाँव से रेत पे चलते हुए, और जो समुंदर की लहरें थी उनके पैरों को टच करते हुए, जो वहाँ पे मतलब एक अलग ही फील बन रहा था, एक अलग ही मतलब सीन चल रहा था वहाँ पे। और दोनों बस एक दूसरे के हाथ पकड़ के दोनों बस एक दूसरे पे खोए हैं। वैसे तो बहुत बीच तो भरा पड़ा है लोगों से, बट उन्हें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के बस चल रहे हैं और खोए हैं। बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करते हैं वो दोनों साथ में। तो उनका आउटिंग बहुत बहुत ही शानदार सा हो जाता है। तो फिर और साथ ही
आइसक्रीम वाली पार्ट, यस आइसक्रीम भी खाते हैं वो लोग, जो कि श्रेया पहले ये सब नहीं करती थी, बट अब सब करने लगी है। उसे इस चीज़ का ये सब करने में अब मज़ा आ रहा है। तो ये होता है। उसके बाद में वो लोग घर के लिए निकलते हैं। तो घर के लिए रिटर्न होते हैं। जाते समय गाड़ी पे बहुत ही एक रोमांटिक सा सीन चल रहा होता है, मतलब सीन आई मीन कि सॉन्ग चल रहा होता है, बहुत ही रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा होता है। और पूरे रास्ते स्वर्णा के हाथों को पकड़कर श्रेया जाती है और फाइनली घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं उस दिन, तो फ्रेश वगैरह होते हैं, तो बेड पे आके बैठ जाती है स्वर्णा और कहती है कि मेरा पैर बहुत दुख रहा है आज। तो श्रेया कहती है कि क्या इस पेन की इतनी मजाल कि तुम्हें दर्द दे, इसकी तो मैं कहकर खड़ी हो जाती है। तो इतने में स्वर्णा जो है अपनी पैरों को खींच लेती है और कहती है कि ओए रुक रुक रुक, क्या कर रही हो, मेरे पैरों को काट दोगी क्या? तो इस पर श्रेया कहती है कि तुम्हारी पैरों को काटूंगी मैं, पागल हो क्या? तो फिर तुम चलोगी कैसे? फिर तो तुम्हें पूरी लाइफ मुझे उठाकर चलना पड़ेगा, और मैं उठाऊंगी कैसे तुम्हें? तुम इतनी भारी जो हो। तो स्वर्णा कहती है क्या कहा आपने, मैं भारी हूँ? मतलब आप इनडायरेक्टली मुझे कहती है कि मैं मोटी हूँ? तो श्रेया कहती है हाँ ये सही पकड़ा, तुम मोटी हो। हाँ तुम मोटी हो तो भारी तो होगी ना, फिर मैं इतनी दुबली पतली सी जान, मैं तुम्हें कैसे उठाऊंगी? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि आपने मुझे मोटी कहा, जाओ मैं नहीं बात करती आपसे, और मैं सो जाऊंगी अब, और मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, और मैं दवा भी नहीं लूंगी, मैं ऐसे बीमार रहूंगी। तो इस पर श्रेया कहती है कि ओ हेलो रुको 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 जरा थमो, इस तरह से गुस्सा नहीं करते, मैं मजाक कर रही थी, मैंने तो कहा ही नहीं आपको मोटी। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ कितनी झूठी हो आप, अब भी कहा आपने मोटी और कहती हो कि कहा नहीं। तो फिर श्रेया कहती है कि नहीं मैंने कहा मोटी, मगर मैंने नहीं कहा मोटी। तो फिर श्रेया कहती है कि ये क्या बात कर रहे हो, पागल हो गई क्या, कुछ भी बक रहे हो, कहा मोटी नहीं कहा मोटी। तो इस पर श्रेया कहती है कि मतलब कि मैंने मजाक से कहा मोटी, मैंने दिल से नहीं कहा मोटी। तो इस पर श्रेया कहती है प्लीज बंद कीजिए अभी, मैं पागल हो जाऊंगी वरना, क्या क्या कह रही हो आप, मैं गुस्सा हूँ आपसे, मैं बात नहीं कर रही, जाओ। तो इस पर श्रेया कहती है कि अच्छा सॉरी ना बाबू, माफ़ कर दो, मैं मजाक कर रही थी। तो इस पर स्वर्णा कहती है नहीं माफ़ी नहीं मिलेगी। तो श्रेया कहती है कि प्लीज़ मेरा बच्चा माफ़ कर दो। अच्छा बोलो मैं क्या करूँ जो मुझे माफ़ी मिलेगी? तो स्वर्णा कुछ सोचती है और कहती है आपको सच में माफ़ी चाहिए, मैं जो कहूँगी आप करोगे? तो श्रेया कहती है कि आप जो कहोगी मैं वो करूँगी, अब मेरी जान हो आपके लिए मैं अपनी जान तक दे सकती हूँ। तो इस पर स्वर्णा गुस्सा होकर कहती है यही बात मुझे आपकी पसंद नहीं, मतलब हमेशा मारने की क्यों बात करती हो आप, इसके अलावा जाओ मुझे आप तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाली। तो श्रेया कहती है अच्छा सॉरी मैं मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा नहीं कहूँगी। सॉरी ना बच्चा, सॉरी मेरी जान, सॉरी मेरा सोना, अब बोलो क्या करना है? तो स्वर्णा कहती है सोच लो, मैं जो कहूँगी वो करना पड़ेगा, और कोई भी ना एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं दूंगी एक्सक्यूजेस, तुम बोलो तो सही, आपकी हुक्म की तामील होगी, आप बस आप फरमाइश कीजिए। तो स्वर्णा कहती है कि आप मेरे लिए एक प्यारा सा रोमांटिक सा सॉन्ग गाइए। तो इस पर श्रेया कहती क्या सॉन्ग, और मैं पागल हो तुम, मैं कहाँ सॉन्ग गाती हूँ, मुझे नहीं आता गाना। तो इस पर श्रेया कहती है कि नहीं आपको गाना पड़ेगा तभी माफ़ी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, जाओ। तो इस पर श्रेया कहती है क्या बाबू ये कैसे जिद है, मुझे नहीं आता ना सॉन्ग गाना, आपको पता ही तो है। तो श्रेया कहती है मुझे नहीं पता, मुझे सुनना है, मुझे चाहिए। तो इस पर श्रेया कहती है बाबू नहीं ना। तो इस पर स्वर्णा कहती है मुझे चाहिए। तो फाइनली श्रेया मान जाती है सॉन्ग के लिए,
और फिर स्वर्णा कहती है कि चलो अभी स्टार्ट करो, 1 2 3 गो। श्रेया गाती है, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन, जिंदगी की साख से लूं कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। इतने में स्वर्णा कहती है कि वाह क्या गाया है आपको बिजनेस लेडी किसने बनाया, आपको तो ना सिंगर होना चाहिए। तो इस पर श्रेया रिएक्ट कर देगी, हो गई मेरी इंसल्ट कर लिया ना। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि नहीं सच में मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी, मैं इंसल्ट क्यों करूँगी, इतना अच्छा गाया आपने, मैं तो वैसे फिदा तो मैं ऑलरेडी हूँ बट डबल फिदा हो गई अभी और। तो श्रेया कहती हो गया रहने दो, आप ज़्यादा तारीफ मत करो। तो फिर स्वर्णा मान जाती है और फिर दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बेलकनी में जाते हैं, बेलकनी में जाकर बहुत बातें करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो बाकी पार्ट में अगली पार्ट पर सुनाऊंगी आगे का जो भी है। तो प्लीज़ गाइज आप लोग प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए आज का ये पार्ट को लेकर, क्योंकि मैंने बताया ना ऑलरेडी बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरे साथ, बहुत बड़ा हादसा हो गया क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तो जो भी हो हम मिलते हैं अगली वीडियो पर, अपना ख्याल रखिए तब तक। और हाँ साथ ही एक बात कि आप लोग प्लीज़ मुझे अगर हो सके तो ये बताइए कि मैं भी जानना चाहती हूँ ना कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो अगर आप इंडिया से बाहर हो तो अपनी कंट्री का नाम लिख दीजिए, अगर इंडिया से हो तो अपने स्टेट का नाम लिख दीजिए। तो वैसे तो चलिए बस ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे, तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।